ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अम्फोटेरिक इन नेचर। कह रहा कौन सा ऑक्साइड इनमें से अम्फोटेरिक इन नेचर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखिए CO2 जो होता है आपका एसिडिक होता है, SiO2 जो होता है वो भी एसिडिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक होता है आपका, SnO2 ये अम्फोटेरिक होता है। अम्फोटेरिक मींस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई इज। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर बताओ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पे आपका क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। तो इसीलिए देखें यहाँ टॉप पे क्या हो जाएगा, बेरियम है, और बॉटम पे क्या है आपका बेरियम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन आप चेक कर लें, यहाँ पे देखो पहले बेरिलियम दे दिया गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, जो कि पहले क्या देना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, बेरिलियम रख दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो फिर पूछ लिया गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्फोटेरिक ऑक्साइड। अम्फोटेरिक पूछा गया आपसे, तो ये Na2O सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक होता है आपका, SO3 ये एसिटिक होता है, Al2O3 ये आपका अम्फोटेरिक होता है, CO2 ये आपका क्या होता है, एसिटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अम्फोटेरिक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट रेस्पेक्टिवली। कार्बन का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसमें, डायमंड और ग्रेफाइट में। तो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है डायमंड में वो टेट्राहेड्रली होता है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, sp3। और ग्रेफाइट में होता है कार्बन का वो sp2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और ग्रेफाइट में कैसा होगा, sp2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना। तो यहाँ पे देखिए पहले Cl2 Br2 F2 I2 ये बी ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप F2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसको पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है F2 जो होता है इसका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे F2 लो बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए होता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स ऑन द स्मॉल फ्लोरीन एटम। तो इसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और स्मॉल वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए क्या होता है, ये फ्लोरीन यहाँ आपको थर्ड नंबर पे रखा गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, Cl2 Br2 F2 I2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ XCF4। ये आपका ज्योमेट्री पूछा गया XCF4 का। तो यहाँ पे देखिए XCF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है XC का, वो जेनॉन का वो होता है sp सेंट्रल एटम का, XCF4 का sp3d2 होता है। और ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है, शेप इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहे हैं विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें से किसका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। इन चारों ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर दिया गया था इसमें, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस कामा NO3 माइनस एंड अमोनिया प्लस NH4 प्लस आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन बताओ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, ऑफ नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं तीनों का। ये देखो ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर, ये sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और ये इसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे इसका NO3 माइनस का देखें, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका NH4 प्लस का, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे और शेप इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा sp, इसका sp होता है, इसका sp2, इसका sp3। तो sp sp2 कामा sp3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बीच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट। कह रहा कौन सा लिगेंड होगा जो चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, चिलेट फॉर्म करेगा फॉलोइंग। तो इसमें क्या, एसीटेट, ऑक्जिलेट, अमोनिया, साइनाइड। तो देखें एसीटेट जो होता है वो आपका यूनिडेंटेट होता है, ऑक्जिलेट इसमें से करेगा क्योंकि ये बाइडेंटेट होता है, अमोनिया भी आपका यूनिडेंटेट होता है, और साइनाइड भी आपका यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। तो यहाँ पे जो ये बाइडेंटेट होगा वही रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यानी कि चिलेट फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द बेसिसिटी ऑफ आर्थोफास्फोरिक एसिड इज, कह रहा आर्थोफास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ले आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के, H3PO4, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। अब यहाँ पे देखिए 3OH है, 1 2 3, 3OH ग्रुप अटैच टू, यहाँ पे फास्फोरस है, और यहाँ पे तीन के तीनों जो OH ग्रुप है वो कैसे आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का होगा वो कैसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन एन NON बॉन्ड, कह रहा कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का है जो NON बॉन्ड कंटेन करेगा, मतलब जिसमें हो। अब N2O3 दिया गया, N2O4, N2O5, N2O दिया गया, चार ऑप्शन आपको दिया गया। अब देख ले स्ट्रक्चर देख ले, N2O का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O3 का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O4 का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O5 का ये स्ट्रक्चर। अब इसमें देखें किसमें NON बॉन्ड है, देखो N2O5 में NON बॉन्ड है, बाकी देखें आप किसी में भी NON बॉन्ड नहीं है, सिर्फ N2O5 में है। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में सिर्फ क्या है, आपके NON बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+, निकिल 2+ आयन, और एटॉमिक नंबर निकिल का कितना होता है 28। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें आप, तो निकिल का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8। अब यहाँ पे Ni2+ का करेंगे तो आर्गन 3d8। अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे Ni2+ में ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में देखें यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये पेयर है, टोटल 8 होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 है, तो 2 अनपेयर्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू क्या, √n+2। तो यहाँ पे 2n की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2+2, तो यह √8 आ जाएगा। तो यहाँ पे √8 का जब वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.83, √8 कितना आ जाएगा, 2.83 अप्रोक्सीमेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2.83 बोहर मैग्नेटन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते, कह रहे विच ग्रुप 13 एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कह रहा है इसमें से 13 ग्रुप के एलिमेंट दिए गए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो इसमें कह रहा है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो यहाँ पे गैलियम का सबसे ज्यादा कम होता है, गैलियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लगभग होता है 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर आप हथेली पे भी रखेंगे तो ये पिघल जाता है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम का इन K2Cr2O7 में। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, अब यहाँ पे देखो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, क्रोमियम को आपको बताना है ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू +1 कर देंगे, Cr इसको जिसका निकालना उसको x मान लेंगे, तो 2 इंटू x, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 7 इंटू -2 कर देंगे, +7 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे देख लें आप, 2 इंटू 1 पोटेशियम पे 1 होता है, +2 इंटू x क्रोमियम जिसका निकालना, +7 इंटू -2 ऑक्सीजन पे -2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, +6, यानी कि क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, +6। ऑप्शन नंबर आपका 6, ऑप्शन नंबर डी यानी कि +6 आ जाएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है CONH3 का होल 5 Cl2 गिव्स हाउ मेनी आयंस इन द सोल्यूशन, मेरा कह रहा है कि कितने आयंस देंगे ये सोल्यूशन में। तो देखें यहाँ पे CONH3, यहाँ पे देखें CONH3O5 Cl+2, ये एक ये आयन देगा, एक 2Cl- देगा, मतलब N2Cl, मतलब यहाँ पे 2 आयन देगा, ये यहाँ पे एक ये दे देगा और 2 ये देगा, मतलब टोटल कितना 3 आयंस देगा, ये टोटल 3 आयंस, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का आयन ये, और एक 2 Cl यहाँ पे आउटर साइड में Cl2, तो 2Cl- दे देगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 आयन, टोटल कितने हो जाएगा 3 आयंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये देख लें आप, एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन देगा और 2 Cl- का, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट इल्ड बिच गैस, कह रहा है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ये होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब इसको हीट करते तो कौन सा गैस, N2 गैस निकलता है, प्लस क्या बनता है बाई प्रोडक्ट Cr2O3+4 वाटर। तो यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट हो गया, और ये मेन गैस आपका कौन सा हो गया, नाइट्रोजन गैस। तो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ई नॉट की वैल्यू लोएस्ट होगा, तो ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लोएस्ट होगा, ई नॉट की वैल्यू, तो एल आई की सबसे मोस्ट नेगेटिव होती है। यहाँ पे एल आई की सब मोस्ट ने, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो ई नॉट की वैल्यू जो होती है एल आई की, वो सबसे नेगेटिव होती है, मोस्ट नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मोस्ट नेगेटिव है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए। 3 देखते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COEN का होल थ्राइस Cl3R। मतलब यहाँ पे क्या पूछा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब तो प्राइमरी बैलेंसी क्या बताता है, क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी बैलेंसी क्या शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये पता कर लें, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे कोबाल्ट का, तो EN इथाइलिन डाइमीन ये न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे ये कोबाल्ट को x मान लेंगे जिसका निकालना, और Cl3 3 इंटू -1, और 3 इंटू -1 जब इक्वल टू 0 करेंगे तो वो उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन प्राइमरी क्या हो जाएगा, प्राइमरी बैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए इथाइलिन डाइमीन कैसा होता है, बाइडेंटेट होता है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इसका कोबाल्ट का जो क्या आपका सेकेंडरी बैलेंसी कितना होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, यानी कि सेकेंडरी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये चाहे तो आप देख लें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, तो x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 एंड 6, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। यहाँ पे देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है, क्योंकि O2 जो होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाइप ऑर्बिटल में, मतलब उसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये जो होता है O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। बाकी N2 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, ये आपका डायमैग्नेटिक होता है। इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 7 और 1 7 + 1 8 8 + 6 14, मतलब ये भी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसमें देखिए 8 + 6 14, मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, मतलब ये तीनों आपके डायमैग्नेटिक होंगे, सिर्फ O2 आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, उसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेयर रेजेंट। बेयर रेजेंट आपको पूछा गया, कौन सा इसमें से बेयर रेजेंट है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, न्यूट्रल FeCl3, ऑप्शन डी दिया गया SnCl2 + HCl। तो इसमें देखिए ये आपका जो एल्कलाइन KMnO4 होता है वो बेयर रेजेंट होता है। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 जो होता है, इसको अगर पूरा लिखते हैं तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये बेयर। और बेयर एजेंट का यूज किसमें करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इसको किया जाता है, इसका यूज। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो यहाँ पे NeF2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नियॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, नियॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी सब में जेनॉन और इसमें क्रिप्टॉन, इसमें सारे में डी ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे नियॉन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इज। अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, मतलब टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज करता है ग्रुप सेकंड के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम, ये टॉप पे बेरिलियम होता है, यहाँ पे फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रेंशियम, और ये सबसे नीचे क्या होता है, बेरियम होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए। बाकी का ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, ये तीनों के तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बीच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 का। कह रहा है कौन सा एनहाइड्राइड जो है वो कौन सा ऑक्साइड एनहाइड्राइड है नाइट्रस एसिड का HNO2 का। अब यहाँ पे देखिए N2O3 में जब वाटर को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, HNO2 मिल आपको गिफ्ट देता है, N2O3 + वाटर गिव्स HNO2, मतलब N2O3 किसका एनहाइड्रस है, HNO2 का।
HNO2 का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी मैंने 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ HCF2 इन्वॉल्व विच हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर, मतलब स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 2 + 3 = 5। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d। sp3d होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। शेप इसका कैसा है? लीनियर शेप है, लीनियर। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। मतलब अब इसमें क्या पूछा गया था? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? कितना क्या है इसका? sp3d। sp3d। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग S3PO2। S3PO2 के बारे में कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो कह रहा है इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +1। लास्ट कह रहा है इट कंटेन 2 POH बॉन्ड। कह रहा है इसमें 2 POH बॉन्ड हो गए। अब देख लेते हैं इसका S3PO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। अब तो यहाँ पे देखिए सिंगल पीओएच, पी से अटैच है सिंगल, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिंगल पीओएच बॉन्ड है, सिंगल पीओएच, एक ही पीओएच बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप फास्फोरस का निकालेंगे तो हाइड्रोजन में +1 होता है, तो 3 × 1 और x p को x मान लें, फास्फोरस का निकालना। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 × -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = +1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना? +1 आ गया। मतलब और ये क्या है? मोनोबेसिक है, मतलब सिंगल OH आयोनाइजेबल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे OH एक ही है, तो ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ? यहाँ पे ये इट इज मोनोबेसिक एसिड, तो पहला करेक्ट है। दूसरा इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है, मतलब +1 है। और इट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +1, हाँ ये भी करेक्ट है। इट कंटेन 2 POH बॉन्ड, नहीं सिंगल POH बॉन्ड कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब इसी को S3PO2 के और क्या इसको बोलते हैं? फास्फेनिक एसिड बोलते हैं, इसको फास्फेनिक एसिड बोलते हैं। और S3PO3 जो होता है उसको फास्फोनिक एसिड बोलते हैं। S3PO2 को फास्फेनिक एसिड बोलते हैं और S3PO3 को फास्फोनिक एसिड बोलते हैं। इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। कह रहा कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे CO2, SiO2, NO2, N2O दिया गया है, N2O दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। CO2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? ऐसे इन तीनों में निकाल लेंगे। जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आएगा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं CO2 में देखें, C कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 2, 4 तो 4। ऑक्सीजन में देखें 2, 6 यानी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो 2, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 × 6 यानी कि टोटल कितना हो गया? 16। 4 + 12 = 16। अब इसमें देखें ऐसे सिलिकॉन में भी 4 बैलेंस, कार्बन का फैमिली का मेंबर है, ये सेम फैमिली है कार्बन सिलिकॉन। तो यहाँ पे 4 + 2 × 6 करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऐसे NO2 का देखिए, इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं N में, नाइट्रोजन में 2, 5, तो 5 + 2 × 6 = कितना हो जाएगा? 17। अब यहाँ पे N2O में देखें तो 2 × 5, नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन +6, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे देखिए ऑड नंबर किसमें है? 17। ये NO2 में आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन NO2 का 17 है, यानी कि 17 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। बाकी देखिए 16 ये इवन नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। तो NO2 में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 17, और 17 ऑड नंबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इन द रिएक्शन HCF6 + 3 वाटर गिव्स X + 6HF, द प्रोडक्ट X इज। पूछा गया आपको कौन सा प्रोडक्ट X पूछा गया कि X क्या बनेगा? यहाँ पे जेनान हेक्साफ्लोराइड वाटर से रिएक्ट करने के बाद X बनता है +6HF बनता है। तो पूछा है X द प्रोडक्ट X कितना होगा? प्रोडक्ट X क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। जेनान हेक्साफ्लोराइड + 3 वाटर से जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है? जेनॉन ट्राई ऑक्साइड HCO3 बनता है।
और प्लस 6H। तो XCO3 आपका कैसा होता है? एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, ये एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। तो ये भी याद रखें कैसा होता है? एक्सप्लोसिव सॉलिड। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। एक्स क्या है आपका? XeO3 मतलब जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल। पूछ रहा है कौन सा इसमें से स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल होगा। तो देखिए XeF4 आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, BrF5 ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, PCl5 आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और यहाँ पे SF6 आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे पूछा पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल, तो कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, BrF5। ये देख लें आप स्ट्रक्चर इसका, BrF5 है, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये स्क्वायर और ये पिरामिड बना रहा है आपका। ठीक, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप आपका होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3d2। यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल 6 स्टेरिक नंबर है, टोटल 6 स्टेरिक नंबर टोटल 6 है, तो sp3d2। ठीक, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 होता है और शेप इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, BrF5। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कैल्गन यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग इज कैल्गन। पूछा कैल्गन का फार्मूला पूछा है यहाँ पे, तो इसका फार्मूला होता है Na2Na4PO3 का होल 6 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका फार्मूला होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलते हैं इसे, Na2Na4PO3 का होल 6। तो कैल्गन का फार्मूला यहाँ पे आपको, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए किया जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए किया जाता है इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच आयन हैज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन। कह रहा है कौन सा आयन का हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होगा एक्वस सोल्यूशन में। तो देखिए जैसे Li+ है, ये स्मॉलर आयंस है, तो जो स्मॉलर आयन होते हैं उनकी हायर चार्ज डेंसिटी होती है, हायर चार्ज डेंसिटी होती है और अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल। जब अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल करेंगे तो वो हाईली हाइड्रेटेड हो जाएंगे। हाईली हाइड्रेटेड होने का मतलब ये होगा कि वो लेस आयनिक मोबिलिटी शो करेंगे, मतलब उनका एक्वस सोल्यूशन में लेस मतलब आयनिक मोबिलिटी होगा। और जो लार्जर आयंस होते हैं वो लेस हाइड्रेटेड होते हैं, इसलिए वो मूव फास्टर करते हैं, इसलिए जो उनकी जो होती है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होती है, जो लार्जेस्ट आयन होते हैं उनकी हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो यहाँ पे रोबिडियम प्लस हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये इससे सब स्मॉलर आयंस है, मतलब रोबिडियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम। तो यहाँ पे सबसे लार्जर आयन कौन सा हो जाएगा? रोबिडियम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें चाहे, ये मैंने लिखा है, ये जो स्मॉलर आयन हायर चार्ज डेंसिटी अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल और हाईली हाइड्रेटेड होंगे, और तो हाईली हाइड्रेटेड होंगे तो उनका लेस आयनिक मोबिलिटी होगा, और जो लार्जेस्ट आयन होते हैं वो लेस हाइड्रेटेड होते हैं, मूव फास्टर, तो हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी हो जाएगा उनका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडो हैलाइड। कह रहा है इसमें से कौन सा सीडो हैलाइड होता है। तो Cn- जो होता है वो सीडो हैलाइड होता है। सीडो हैलाइड Cn- होता है आपका। सीडो हैलाइड जो आपको होता है Cn, जैसे Cn-, इसमें नॉन हेलोजन एटम होते हैं, मतलब हेलोजन नहीं होगा इसमें हेलोजन के अलावा एटम होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, बाकी सब में देखें हेलोजन है। और सीडो हैलाइड का मतलब ही उसमें हेलोजन नहीं होगा, सीडो इसलिए तो नाम है सीडो। तो Cn- आपका आंसर हो जाए ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं सीडो हैलाइड, पॉली हैलाइड और इंटर हेलोजन होते क्या। देखो सीडो हैलाइड मैंने बताया नॉन हेलोजन एटम होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। इस पे क्या निगेटिव चार्ज होता है, विथ निगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल सीडो हैलाइड के Cn-, SCn-, N3-, OCn-। पॉली हैलाइड क्या होते हैं? पॉली हैलाइड मल्टीपल हैलोजन होते हैं विथ निगेटिव चार्ज, जैसे मल्टीपल है, जैसे I3-, ICl4-, BrF4-, ICl2-। ये पॉली हैलाइड के एग्जांपल हो गया। इंटर हेलोजन क्या होते हैं? टू डिफरेंट हेलोजन होते हैं और उसपे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे एग्जांपल ICl, ClF3, BrF5, IF7, IF5। ये आपके इंटर हेलोजन के एग्जांपल हो गए। तो सीडो हैलाइड, पॉली हैलाइड, इंटर हेलोजन के ये एग्जांपल आपके खूब पूछे जाते हैं नीट और जेई में। तो ये आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सीडो हैलाइड पूछा गया था, तो सीडो हैलाइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, Cn-। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। कह रहा है एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कितने
मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। और ये स्ट्रक्चर जनरली आइस में देखा जाता है, उसमें मोस्ट परफेक्टली सीन हो जाता है आइस के अंदर। तो यहाँ पे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्रिएट करता है, तो वहां पे मतलब ये जनरली परफेक्टली देखा जाता है, सीन किया जाता है। इट दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट परफेक्टली सीन इन आइस। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 32 का बी 4 एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4 इज। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, B2O5 का यूज किया जाता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब हाईएस्ट पूछा गया, तो ये क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो स्मॉल साइज का होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत हाई होता है फ्लोरीन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो सबसे हाई किसका होता है, ये क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज पूछा गया, O2 प्लस। अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, O2 का 2 होता है, क्योंकि उसमें 16 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक ये होता है कि अगर 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, 15 टोटल इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका 2.5 होगा, 13 है तो भी उसका 2.5 होगा। तो ये देख लेंगे, ये ट्रिक होता है। यहाँ पे अगर 15 और 13 है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका 2.5 होगा, 12 और 16 है तो उसका कितना होगा, 2 होगा, 11 है 17 है तो उसका 1.5 होगा, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे देखिए O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, O2 में 16 होते टोटल, और यहाँ पे O2 प्लस है तो एक कम हो जाएगा 15, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो O2 का प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बी 2.5। ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 14, 13, 12 ऐसे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे आप इसे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, विच पी ब्लॉक एलिमेंट शो द स्ट्रॉन्गेस्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये देखो सेम फैमिली के हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पे इंडियम दिया नहीं गया तो थैलियम, ये सेम फैमिली। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये टॉप पे आता है, ये बॉटम पे आता है, तो डाउन द ग्रुप के क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे थैलियम का सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाएगा, थैलियम का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन EDTA कॉम्प्लेक्स पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे 6। EDTA जो होता है वो एथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट होता है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसमें 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर साइट होते हैं। तो कैल्शियम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज। अब यहाँ पे देखो sp3d दिया गया। अब देखो यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल है, एक S के 3 P के और एक D के, टोटल कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। तो यहाँ पे किसका परसेंटेज, S का पूछा गया है, तो 1/5, 1 S का है, ऑर्बिटल का है, और टोटल 5 है तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लें यहाँ पे देख लें, sp3d है, टोटल 5 ऑर्बिटल, 1 S के, 3 P के और एक D के हैं। तो परसेंट S कैरेक्टर का पूछा गया, तो S एक ही है ना, तो 1/5 टोटल 5 है, टोटल 5 है इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक गैस, कह रहा पैरामैग्नेट। अब इसमें फिर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, जिसको ऑड में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक गैस हो जाएगा। अब देखिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें, तो इसमें कार्बन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6, तो 6 + 4 = 10, मतलब ये इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है। N2 में देखिए यहाँ पे N का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, N में 5 होते हैं, तो 5 × 2 = 10, ये भी आपका इवन नंबर है, 10 इवन नंबर। तो यहाँ भी आपका ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। फिर यहाँ पे NO में देखिए, यहाँ पे 5 और प्लस नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल बैलेंस में 5 + 6 यानी कि टोटल कितने 11 टोटल बैलेंस है। तो ये ऑड नंबर आपका आ गया, ऑड नंबर है मतलब ये पैरामैग्नेटिक गैस है, तो ऑप्शन नंबर
सी आपका हो जाएगा। ऐसे डी भी चेक करना चाहे तो 4 कार्बन का 4 और ऑक्सीजन में 6, 6 2 12, तो 12 प्लस 4 16, ये भी इवन नंबर आ रहा है, तो इसका भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 है और 11 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में खूब पूछे जाते हैं। फार्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन इन O3 इज, मतलब सेंट्रल ऑक्सीजन पे आपको क्या पूछा गया, फार्मल चार्ज पूछा गया, फार्मल चार्ज पूछा गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले आप बना ले, ये देखिए, ये बेंट शेप इसका स्ट्रक्चर होता है O3 माइनस का। अब यहाँ पे देखिए फार्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है, B माइनस एल माइनस हाफ बी। बी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल बैलेंस है। एल क्या है, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे बी क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देखिए फार्मल चार्ज। अब यहाँ पे देखो ओ में, यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन में पूछा गया आपको, सेंट्रल ऑक्सीजन पे, यहाँ पे देखिए सेंट्रल ऑक्सीजन इन O3 में। अब सेंट्रल ऑक्सीजन ये, अब यहाँ पे देखो टोटल लोन पेयर यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यल क्या, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर, तो नॉन बॉन्डिंग या एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक वन लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, वन लेयर मतलब 2। अब यहाँ पे माइनस हाफ बी क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड इधर बना रहा है और एक बॉन्ड इधर इधर बना रहा है, तो 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रख दिया, तो यहाँ पे 6, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए। अब इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 माइनस टू और -3 कितना, -5, और 6 में से -5 गया तो कितना हो गया, +1। तो फार्मल चार्ज कितना आ जाएगा सेंट्रल ऑक्सीजन पे, +1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फार्मल चार्ज ऑक्सीजन इन O3। अब जैसे यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन पे पूछा गया, ऐसे पूछ सकता है, डबल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे पूछ सकता है आपको, मतलब इस पे पूछ सकता है फार्मल चार्ज कितना होगा, तो इस पे भी निकालने आप देखिए फार्मल चार्ज का फार्मूला वही। अब देखो ऑक्सीजन में इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे। अब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर बच जाएंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 तो शेयर कर लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इसने शेयर कर लिया, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 तो शेयर कर, तो बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर आपका बच गया। तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो -4 माइनस हाफ। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो बॉन्डेड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब -4, तो ये 2 2 जा 4 और -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 में से -6 गया तो 0 आ जाएगा। तो फार्मल चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस पे पूछा जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, फार्मल चार्ज 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस पे पूछ लिया जाए सिंगल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज बताओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 है, और यहाँ पे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वो, एक माइनस, एक टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक शेयर कर लिया, एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपका बच गया। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर बच गया, 3 लोन पेयर मतलब 6 या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बच गए, 6 बच गए। तो यहाँ पे एल के जगह पे 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब डबल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और -6 -7 और -7 और +6, तो -1 आ जाएगा। तो फार्मल चार्ज अगर सिंगल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे पूछा जाए तो -1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको किसी भी पे पूछा, सेंट्रल ऑक्सीजन पे पूछ सकता है, डबल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे पूछ सकता है, सिंगल बॉन्डेड टर्मिनल ऑक्सीजन पे भी पूछ सकता है आपका फार्मल चार्ज। तो आप याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सेंट्रल ऑक्सीजन पे पूछा गया था, तो यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन पे +1 होता है, यहाँ पे आपने निकाल ही लिया, यहाँ पे +1। क्वेश्चन नंबर 41, कंपाउंड यूज्ड इन पेंसिल लेड, कह रहा कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है पेंसिल लेड में, तो यहाँ पे आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज, कह रहा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड का क्या होता है, तो लेंथेनाइड जो होते हैं वो +3 शो करते हैं मोस्ट कॉमन, ये क्या होते हैं स्टेबल ऑक्सीजन, +3 जो होता है मोस्ट कॉमन होता है और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी है, 42 का बी। तेरा क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, शेप ऑफ ClO4 माइनस आयन इज पूछा, पर क्लोरेट आयन इसे बोलते हैं, ClO4 माइनस को क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट आयन बोलते हैं, पर क्लोरेट।
तो यहाँ पे इसको या पूछा गया इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पे देख लें इसका शेप, ये ऐसे होता है इसका शेप, तो ये टेट्राहेड्रल है। परक्लोरेट आयन होता है ClO4-। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते, कह रहा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड। ग्रुप 15 दिया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और आपका क्या होता है ग्रुप 15 का एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ पे 4 दिया गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ दिया गया। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीजेस करता है डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप में ये रिड्यूसिंग पावर जो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, BiS3, ये BiS3 होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है यहाँ पे, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देखो N और H में लगने वाला जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे Bi और H के बीच में जो लगने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये बहुत कम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन सा हो जाएगा, 44 का आपका लास्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कलर ऑफ K2Cr2O7 इज ड्यू टू। कह रहा है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर किसके वजह से, DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या PD ट्रांजिशन, या फ्लोरेसेंस की वजह से होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो देख लेते हैं। K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते Cr पर, यहाँ पे Cr का, तो यहाँ पे देखे यहाँ पे K पे +1 होता है, +1 Cr, और Cr का आपको निकालना तो इसको X मान लेते हैं, और यहाँ पे O पे कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 × 1 हो जाएगा, +1 होता है, +2 × X, क्रोमियम का आपका निकालना तो इसको X मान, +7 × -2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, यहाँ इक्वल टू, तो यहाँ पे जब सॉल्व करें तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं Cr का, तो यहाँ पे इसका आर्गन 4s1 3d5 होगा। अब यहाँ पे Cr+6 का जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 + 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी में कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब Cr+ हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसका जो कलर अराइज होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, LMCT। यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है वो, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 45 का कौन सा हो जाएगा, बी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है इसका कलर K2Cr2O7। तो ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन। कह रहा व्हाइट फास्फोरस किसमें स्टोर किया जाता है, यहाँ पे इसको वाटर में किया जाता है, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। एयर में क्या होता है, ये एयर से रिएक्ट कर जाता है और फायर, मतलब आग लग जाती है एयर में रखने से इसे व्हाइट फास्फोरस को। तो यहाँ पे इसीलिए इसको किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, वाटर में, क्योंकि ये वाटर से रिएक्टिविटी इसकी नहीं होती वाटर से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नंबर 47 देखते हैं, कह रहा है विच एल्कली मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसका होता है, तो जो एलआई होता है, एलआई लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि जो इसका इनार्ट की वैल्यू होती है वो मोस्ट नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप देखेंगे ई की जो वैल्यू होती है, इनार्ट की वैल्यू, ये एलआई के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो मोस्ट नेगेटिव, इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है वो लिथियम होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस इज। कह रहा है वाटर गैस का कंपोजिशन क्या होगा, तो ये CO+H2 होता है, ये वाटर गैस होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। वाटर गैस को क्या बोलते हैं, और को CO+H2 को और क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो वाटर गैस आपका कौन सा हो जाएगा, CO+H2, यानी ऑप्शन नंबर ए। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं, CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वाटर गैस पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, CO+H2, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। कह रहा है बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताए। तो यहाँ पे देखिए NH3 PH3 ASH3 ये ग्रुप 15 के हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये ग्रुप 15 का है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम फैमिली के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे यहाँ पे देखें NH3 में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे देखिए ये इससे कम नेगेटिव है फास्फोरस, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होगा वो
कम होगा। और यहाँ पे देखिए ये फास्फोरस आर्सेनिक जो होता है ये फास्फोरस से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा और कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे NH3 का होगा बॉन्ड एंगल, फिर उसके बाद PS3 का होगा, फिर ASH3 का होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम अगर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज कर, जैसे यहाँ पे डिक्रीज है कर रहा है मतलब इससे कम है यहाँ पे, तो इसका बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये इसका एंगल जो होगा वो स्मॉल एंगल होगा, और यहाँ पे NH3 का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाए, NH3 PS3, पहले सबसे ज्यादा NH3 में होगा, फिर PS3, फिर उसके बाद ASH3 में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच हैलाइड इज यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में पूछ रहा है कौन सा हैलाइड यूज किया जाता है। जो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है और इज यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म में इसका यूज किया जाता है। ये लाइट सेंसिटिव भी होता है और फोटोग्राफिक फिल्म में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोटोग्राफी के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। कह रहा है इनमें से किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, NF3, NH3, BF3 या CH4। चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें NF3 जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फ्लोरीन की, तो इसका बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। ऐसे यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। और यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, यहाँ लोन पेयर की तरफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अप आ रहा है, ये डाउन आ रहा है, मतलब ये पार्सली कैंसिल हो जाएगा। पार्सली कैंसिल मतलब इसका डाइपोल मोमेंट लगभग आ जाता है 0.24 डी, मतलब डी ये यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट के, डिबाई बोलते हैं, डिबाई डी। अब ऐसे देख ले NH4 का देखते हैं। NH4 में देखिए यहाँ पे N जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन N की तरफ रहेगा, यहाँ पे N की तरफ होगा बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन, और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगा। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ, अप आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट अप आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आता है ये 1.47 डिवाई आता है यहाँ पे। अब ऐसे BF3 का देखें, अब BF3 का देखें तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब बोरान से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी तरफ बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसकी तरफ फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये अप है और यहाँ पे नीचे ये डाउन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों अप और डाउन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कार्बन का जो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे कार्बन का ज्यादा, तो यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल डायरेक्शन कार्बन की तरफ, यहाँ भी। अब यहाँ पे भी देखिए ये डाउन है और ये अप है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, आपका दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट यहाँ भी 0 आ जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया यहाँ पे, पूछा गया सबसे ज्यादा किसका, तो यहाँ पे देखिए NH3 का सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों का एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का, इसका लगभग होता है 1.47 डिवाई। तो यहाँ पे पूछा गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैड मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड अमोनियम प्लस आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया, तो NO2 प्लस आपका लीनियर होता है तो इसका sp हो जाएगा, यहाँ पे NO3 माइनस आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे अमोनियम प्लस आपका टेट्राहेड्रल होता है तो इसका sp3 हो जाएगा। आप देख लें स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये NO2 प्लस आपका लीनियर होता है तो इसका sp हो जाएगा, यहाँ पे NO3 माइनस, यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे ये टेट्रा 4 बांड बना रहा है, यहाँ पे 4 बांड, तो यहाँ पे sp3 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बांड बना रहा है, देखो यहाँ एक डबल बांड एक कोऑर्डिनेट बांड, तो यहाँ पे मतलब 2, तो S और P हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 बांड बना, 1 2 3, यहाँ पे जो डबल बांड है उसको भी एक ही बांड कंसीडर करेंगे और कोऑर्डिनेट बांड को भी एक ही बांड कंसीडर करेंगे, तो टोटल 3 हो, तो S एक S के और 2 P के। यहाँ पे भी देखिए एक कोऑर्डिनेट और एक डबल बांड है, मतलब 2 है टोटल, मतलब डबल बांड को आप एक ही बांड कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे sp हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका sp sp2 sp3, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp sp2 sp3।
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक। इसमें कह रहा है कौन सा डायमैग्नेट, जैसे O2 ये जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 प्लस में यहाँ भी ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 2 माइनस ये डायमैग्नेटिक होता है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड होते हैं। B2 जो होता है वो भी आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं द डीजेनरेट π2 px एंड π2 py ऑर्बिटल सिंगली। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं। तो डायमैग्नेटिक आपका कौन सा हो जाएगा, C, O2 2 माइनस। यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है 2.5, O2 2 माइनस का होता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, और B2 ये भी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायमैग्नेटिक पूछा गया था, तो डायमैग्नेटिक आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C, O2 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, द शेप ऑफ HCF4 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। मतलब जेनान टेट्राफ्लोराइड का आपका क्या पूछा गया है, शेप पूछा गया कैसा होता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये जेनान टेट्राफ्लोराइड कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये देख लें आप, 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है और 2 लोन पेयर, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, और ये इसकी ज्योमेट्री होती है अक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और शेप इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। शेप आपको पूछा गया था, यहाँ पे शेप पूछा गया था, तो ये शेप बी हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I, कौन सा होगा इसमें से। तो यहाँ पे देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl जो होता है वो F सिंगल बॉन्ड F से, मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि जो F होता है वो स्मॉल साइज होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपको जो फ्लोरीन में होता है F सिंगल बॉन्ड F में वो हाई होता है, इसीलिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब इनमें से सबसे ज्यादा Cl की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया था, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऑप्शन नंबर बी। F क्यों नहीं होगा, क्योंकि F में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है इसमें, इसीलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 एलिमेंट का कह रहा है कैटिनेशन ऑर्डर इसका बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखें यहाँ पे कार्बन जो होता है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो कार्बन का जो कैटिनेशन पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिलिकॉन का होता है, फिर जर्मेनियम और टिन का लगभग सेम ही होता है, और जो लेड होता है, लेड भी इस कार्बन की फैमिली का मेंबर है ग्रुप 14 का। वो लेड जो होता है वो डज नॉट शो कैटिनेशन, मतलब वो कैटिनेशन शो ही नहीं करता है जो लेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और ये जर्मेनियम और टिन लगभग सेम ही होते, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, फास्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा व्हाइट फास्फोरस विद बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, रेड फास्फोरस विद NaOH सॉल्यूशन, P2O5 विथ वाटर एंड PCl3 विथ वाटर। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिएक्शन होता है वो व्हाइट फास्फोरस विथ बॉइलिंग NaOH से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये रिएक्शन देख लें आप, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 वाटर गिव्स फास्फीन प्लस 3 NaH2PO2, मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, मतलब ये देता है। तो यहाँ पे ये व्हाइट फास्फोरस लिया जाता है, कैसे लिया, व्हाइट फास्फोरस लिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये व्हाइट फास्फोरस विथ बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। कह रहा है इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे जो N2O होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और देख लेते कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपका न्यूट्रल होता है। NO ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है आपका। यहाँ पे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो होता ही न्यूट्रल ऑक्साइड। वाटर भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चारों आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब ये यहाँ पे ये CO, NO और N2O, ये तीनों के तीनों कैसे कलरलेस गैस होते हैं, कलरलेस गैस होते हैं। CO, NO और N2O, ये तीनों के तीनों कलरलेस गैस होते हैं। और N2O को और भी क्या बोलते हैं, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड आपको पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ I2O5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन पूछा गया। यहाँ पे आयोडीन का क्या पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आई को x मान लेते हैं इसका x है ऑक्सीडेशन, तो 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 5 इंटू -2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितना देगा, +5 मतलब यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +5। ऑप्शन नंबर सी, ये देख लें आप यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 5, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो y इक्वल टू जो x इक्वल टू 5, मतलब आयोडीन के आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते, कह रहे हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस गिव्स। कह रहा क्या देगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे देख लें रिएक्शन 2Al3.6H2O को जब हम हीट करेंगे तो L2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस 6HCl प्लस 9 वाटर आपको ये देगा। यहाँ L2O3 को और क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है, एल्यूमिना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर ड्यू टू। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से भी कलर्ड होते हैं और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन जब होता है, जब आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर होता है। जैसे देख लें यहाँ पे, जैसे यूजली डीडी ट्रांजिशन बट इन स्पीसीज लाइक KMnO4 इट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। जैसे KMnO4 Mn क्या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे 4 2 जा 8 -8 और +1, तो -7 और उधर जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, Mn का x कितना हो जाएगा, +7, तो Mn +7 ऑक्सीडेशन, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन कर तो आर्गन 3d5 4s2। अब Mn +7 तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2s से और 5 है, तो यहाँ पे 3d0 आ जाएगा, 3d0। अब यहाँ पे Mn हैज नो d इलेक्ट्रॉन, तो इस यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर्ड होता है, ठीक है, KMnO4। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड ड्यू टू, मतलब बोथ डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मतलब सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो यहाँ पे एनी ट्रांजिशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, तो यहाँ पे रुथेनियम और ओस्मियम जो होता है, ओस्मियम और रुथेनियम ये आपके +8 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ऑस्मियम और रुथेनियम। यहाँ पे ये दो कंपाउंड बनाते हैं OSO4 और RuO4, तो ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं यहाँ पे, ऑस्मियम और रुथेनियम। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके ऑस्मियम और रुथेनियम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 62 का बी +8। क्वेश्चन नंबर 63 देखते, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा कौन सा आयन में से जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे देख ले Fe3+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ का करेंगे तो 4 Fe आयरन का होता है 4s2 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2s से चला जाएगा और एक आपका D से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4s2 3d6 होता है, तो 3d5 बचेगा यहाँ पे 3d5। यहाँ पे देखें, यहाँ पे Mn2+, तो यहाँ पे 4s2 3d, Mn का होता है 4s2 3d5, और यहाँ पे +2 चला जाएगा तो 3, यहाँ पे 4s2 3d, यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें Mn2+ है तो यहाँ पे 4s2 3d5 होता है। अब यहाँ पे 2 चला गया तो इसमें भी d5 हो जाएगा, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गया, 5 इसमें भी होंगे। और यहाँ पे देखिए 4s1 इसका क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, मतलब 3 चले गए तो यहाँ पे 3d3 बच गया। और यहाँ पे देखिए 4s2 कोबाल्ट का 27 होता है, 4s2 3d7 होगा, तो यहाँ पे जब 3 चले जाएंगे तो ये 3d6 बचेगा, 3d6 बचेगा, मतलब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड, मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब इसमें दोनों में ज्यादा, मतलब ए और बी आपका यहाँ पे दोनों होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन हटा के बोथ ए बी देना चाहिए था, मतलब यहाँ पे दोनों होंगे आपके, यहाँ पे और ये और बी दोनों आपके सही हैं, मतलब ये दोनों आपके सही हो जाएंगे ए बी, ठीक। तो यहाँ पे दोनों या देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ Mn का 4s2 3d5 4s2, यहाँ पे Mn +2 का करेंगे तो 3d5, यहाँ 5, ऐसे यहाँ पे
या आयरन Fe3+ का भी दोनों आपका होना चाहिए, मतलब 3d5 उसमें भी होंगे, यहाँ पे भी Fe3+ में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे Fe3+ में भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 63 का ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक, तो ये आपका 63 का ये दोनों आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन देखते हैं इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बोथ ए एंड सी। तो जो होता है लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन होता है और इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी वजह से होता है, मतलब ऑप्शन आपका इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, कह रहा है एसिडिक मीडियम में शो करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि बेसिक मीडियम में, कि न्यूट्रल, कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो होता है वो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है एज अ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक मीडियम में करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, द आईपीएससी नेम ऑफ CONH3 का होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2, इसका पूछा गया है आपका, आईपीएससी नेम पूछा गया आपका। तो यहाँ पे देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं CO का कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल होता है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है ये आपका अमोनिया, तो यहाँ पे इसको X मान लेंगे, तो यहाँ पे इसका जिसका निकालना, तो ये 5 × 0 मतलब ये इसका न्यूट्रल होता है, तो इसका यहाँ पे इसका -1 होता है क्लोरीन का, यहाँ पे -1 ये इसका भी होता है, तो 2 × -1 -2 और -1, ठीक, तो -2 -1 कितना -3 हो गया, तो -3 = 0, तो x -3 = 0, तो x = कितना आ गया +3, मतलब कोबाल्ट पे आपका कितना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब इसका आईपीएससी नेम देखते हैं, तो इसका होता है पेंटा, देखो यहाँ पे 5 अमोनिया, तो यहाँ पे पेंटा अमीन क्लोराइडो, यहाँ पे क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना थर्ड, तो थर्ड क्लोराइड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कह रहा है इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या, एम्बिडेंट लिगेंड हैव मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम थ्रू विच दे कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल बट दे ओनली यूज वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही, मतलब वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे NO2 है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये NO2 जो होता है ये आपका क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड NO2 होता है। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए पहला कंपाउंड ये CONH3 का होल 5 NO2 एंड दूसरा ये CONH3 का होल 5 ONOCl2। अब इसमें क्या हो रहा है, ये N नाइट्रोजन ये जो होता है ये अपना डोनर एटम सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर, लेकिन इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ पे ONO में ऑक्सीजन जो होगा वो अपना डोनर एटम सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, या तो कोई N करेगा या तो ऑक्सीजन करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा या तो ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और देख लेते कौन कौन से होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, ये थायोसाइनेट HCN- भी आपका क्या होता है, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है। NO2- तो होता ही है, साइनाइड भी CN- भी आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है, ठीक है। जैसे NO2 को क्या लिख सकते हैं ONO, ऐसे HCN को लिख सकते हैं NCS, CN को NC, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये NO2 जो होता है एम्बिडेंट लिगेंड होता है, तो ये आपका क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपका शो करेगा। 67 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, 67 का ए। यहाँ पे देख लेते हैं एम्बिडेंट का डिफिनेशन, एम्बिडेंट लिगेंड हैव मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम थ्रू विच दे कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल बट दे ओनली यूज वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही डोनर एटम, मतलब एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, एक ही,
एटम, चाहे एन करेगा चाहे ओ करेगा, इसमें चाहे पहले एन करेगा या ओ करे, एक टाइम पे एक ही करेगा डोनर एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल को। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन इज। तो प्राइमरी बैलेंसी क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, सेकेंडरी बैलेंसी क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। अब यहाँ पे देखा ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ले कोबाल्ट का कितना होता है, यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो Cl3 का सिर्फ लेंगे तो 3 इंटू -1 इक्वल टू किधर जाएगा, तो x इक्वल टू +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मतलब प्राइमरी बैलेंसी इसका 3 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखें यहाँ पे 6 इंटू, ये मोनोडेंटेड है तो 6 इंटू 1, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना 6 है, तो सेकेंडरी बैलेंसी कितना शो करेगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, 3 एंड 6, 3,6, ठीक है। तो 68 का क्या हो जाएगा, ए। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका प्राइमरी बैलेंसी बताता, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले जो कि सेकेंडरी बैलेंसी आपको बताता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 3,6। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं 69। इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई और नीट में पूछे ही जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर अ D4 आयन इन एन octahedral फील्ड इफ डेल नॉट लेस देन P द कॉन्फिगरेशन इज। डेल नॉट क्या है आपका, स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है डेल नॉट, और P क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी होता है। मतलब कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन है पेयरिंग एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर जो डेल नॉट लेस देन P है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब वो पेयर नहीं करा पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो D4 के लिए आपका पूछा गया कौन सा होगा, D4 के लिए मतलब पेयर करा ही नहीं पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो डेल नॉट लेस देन P है आपका, तो देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, डेल नॉट P द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं जिससे वो पेयर करा दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे लिखा है द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखते हैं डेल नॉट लेस देन मतलब वीक फील्ड लेकिन जो मैंने आपको बताया हाई स्पिन का प्ले। अब देखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू में होता है T2G और EG में। T2G को लोअर एनर्जी जैसे DXY DYZ DZX, और EG को हाई एनर्जी जैसे DZ स्क्वायर ये होते दो, EG के दो ये ऑर्बिटल DZ स्क्वायर DX स्क्वायर -Y स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो D4 दिया गया आपको, D4, तो यहाँ पे देखो D4 ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे, तो T2G में कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो T2G 3 हो जाएगा, और EG में 1 जा रहा है, और क्योंकि ये पेयर करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीक फील्ड लेकिन डेल नॉट लेस देन P दिया गया आपको, डेल नॉट क्या दिया गया, लेस देन, मतलब आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो लेस दिया गया पेयरिंग एनर्जी से, ठीक, मतलब पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या वीक फील्ड लीजिए, मतलब T2G 3 EG 1 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ए। अब ए हो जाएगा T2G 3 EG 1। अब यहाँ पे अगर डेल नॉट ग्रेटर देन P दे देता तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पेयर करा देता, फिर वहां पे यहाँ पे वीक फील्ड नहीं स्ट्रांग फील्ड लीजेंड हो जाता। अगर डेल नॉट ग्रेटर देन P हो जाता, डेल नॉट ग्रेटर देन P, तो यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लीजेंड हो जाता, तो पेयर कर, तो ये ऑप्शन हो जाता आपका T2G 4 EG 0 हो जाता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें, ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN का होल फॉर पावर ब्रैकेट क्लोज पावर 4 माइनस। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया आपको। अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन है CN पे -1 होता, तो 6 इंटू -1, और तो यक्स, इसको यक्स मान ले, तो यक्स -6 इक्वल टू यहाँ पे -4, तो -6 उधर जाएगा तो 6 -4 हो जाता है, एक्स इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन के कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे CN पे माइनस होता तो 6 इंटू -1 इक्वल टू, यहाँ पे 4 माइनस है तो इधर -4, तो यहाँ पे 6 इधर, तो 6 -4 इक्वल टू +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 3d6 4s2। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे Fe+2, तो इस s में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3d6। अब इसको देखें, यहाँ पे देखें आप d ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब तो मैग्नेटिक मोमेंट का आप फार्मूला लगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है,
√n+2, √n+2 बोहर मैग्नेट है। तो यहाँ पे n कितना है आपका 4 है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे Cn जो होता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। Cn जो होता है वो आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये आपका क्या करेगा, ये पेयर करा देगा, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो Cn माइनस यहाँ पे है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे m इक्वल टू क्या फार्मूला √n+2, ठीक। तो बोहर मैग्नेट है, तो ये आप n की जगह पे जब 0 रख देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बोहर मैग्नेट है। तो यहाँ पे स्ट्रांग, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, 4, लेकिन ये Cn जो होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। Cn जो होता है वो आपका स्ट्रांग फील्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन। आप कह रहा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किस में यूज किया जाता है, तो सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। तो जैसे जिंक ब्लेंडी, ZnS, गैलेना PbS, कॉपर पायराइड CuFeS2, ये के सल्फाइड के ओर होते हैं, गैलेना, जिंक ब्लेंडी, कॉपर पायराइड। तो इसके यूज में ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 72 देखते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बेसमेर कन्वर्टर इज। तो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है कॉपर का। कॉपर बेसमेर कन्वर्टर में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर होता है। तो यहाँ पे देखिए Cu2s प्लस Cu2O, यहाँ पे कॉपर का +1 बैलेंस ही है, यहाँ पे कॉपर का यहाँ भी +1 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है, 0, +1 से 0 में जा रहा है, मतलब सेल्फ रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मिस मेटल इज, कह रहा है मिस मेटल में कौन सा कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पे लेंथोनाइन मेटल जो होता है वो आपका 95% होता है, और आयरन जो होता है वो 5% होता है। मिस मेटल का यूज जो होता है वो कॉमन यूज कहाँ किया जाता है, सिगरेट लाइटर और गैस लाइटर में इसका यूज किया जाता है। सिगरेट लाइटर, इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन सिगरेट लाइटर एंड गैस लाइटर में इसका कॉमन यूज किया जाता है। तो कंपोजिशन पूछा गया था मिस मेटल का, तो यहाँ पे लेंथनाइन मेटल जो होता है 95% होता है और आयरन 5% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। साल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, कह रहा साल्वे प्रोसेस किस मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए किया जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, कह रहा बिच एल्कलाइन, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, कह रहा बिच एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज मोस्ट सल्यूबल इन वाटर। कह रहा कौन सा इसमें से मोस्ट सल्यूबल इन वाटर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए जो बेरियम होता है उसका स्मॉल साइज होता है, तो लीडिंग टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है बेरियम का, तो ये मोस्ट सल्यूबल होगा। बेरियम सल्फेट जो होता है वो मोस्ट सल्यूबल होता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखें बेरियम Be2+ इज वेरी स्मॉल लीडिंग टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा बेरियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रेंशियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट का होता है। बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं वो आपके, बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो आपके होते हैं वो फेयरली सल्यूबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो आपका स्प्रेंगली सल्यूबल होता है, और जो बेरियम सल्फेट होता है वो आपका इनसल्यूबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आपका जो हो जाएगा वो क्या, सल्यूबल इन वाटर, मोस्ट सल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हैवी वाटर D2O इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो हैवी वाटर होता है एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर बोथ, मतलब दोनों की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब देख लेते हैं एज अ कूलेंट इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो हीट निकलता है उसे कैरी अवे हीट, तो मतलब हीट जो निकलता है उसे दूर भी ले जाता है, तो कैरी अवे हीट, तो एज अ कूलेंट वर्क करता है। और मॉडरेटर इसलिए करता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उसे स्लो डाउन भी करता है ये D2O, तो एज अ मॉडरेटर भी वर्क करता है आपका। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, एज अ कूलेंट भी करता है और एज अ मॉडरेटर भी वर्क करता है D2O।
क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे कह रहा है परमानेंट हार्डनेस जो होता है ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो हो जाता है ऑप्शन आपका बी, बाई कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है टेम्पोररी हार्डनेस। तो यहां पे पूछा क्या गया था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूवल के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं, या फिर कैल्गन मेथड का यूज करते हैं। और जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको रिमूवल करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं? बॉइलिंग मेथड या आपका क्लर्क मेथड का यूज किया जाता है। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ये सब मेथड आपको एनसीईआरटी में दिया गया। तो यहाँ पे क्या पूछा था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखते हैं 78 क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई, अब मैंने क्या बताया? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर दो मेथड से करते हैं, कौन कौन से? बॉइलिंग मेथड या क्लर्क मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कौन सा? बॉइलिंग मेथड दिया गया, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉइलिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपके तीन के तीनों कैसे गैस होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो मतलब ये तीन के तीनों गैसेस जो होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 79 का लास्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड इन, तो ये किसमें फॉर्म होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग इज टिपिकली फॉर्म्ड इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में फॉर्म करते हैं, टिपिकली फॉर्म्ड इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है इनमें से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? अब जैसे हीलियम दिया गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन का, यहाँ पे एटॉमिक मास सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रिप्टॉन का यहाँ पे। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी का आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, मतलब ज्यादा होंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर मोर थर्मल एनर्जी टू ब्रेक, मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? लीडिंग टू हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा? क्रिप्टॉन। नंबर 82 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, क्या पूछा गया? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है ट्राई मेटाफॉस्फोरिक का? HPO3 का होल थ्राइड, या इसी को H3P3O9 भी कह सकते हो, H3P3O9। यहां देख लेते हैं, यहाँ पे ये है आपका ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है HPO3 का होल थ्राइज, या इसी को लिख सकते हैं H3P3O9। अब यहाँ पे आप इसे देखिए, यहाँ पे पीओपी बॉन्ड पूछा गया, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड पूछा, तो देख लेते कितना है। यहाँ पे एक पीओपी बॉन्ड, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, मतलब 3 पीओपी बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गए, 3 पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट हो गए यहाँ पे। और कुछ चीजें और जान लेते हैं। यहाँ पे ये कंटेंट कर रहा है 3 पीओच बॉन्ड, देखो यहाँ पे एक पीओच बॉन्ड, दो पीओच, और यहाँ पे 3 पीओच, मतलब ये कैसा होगा? ट्राई बेसिक होगा। मतलब आपका जो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा वो कैसा होगा? ट्राई बेसिक होगा यहाँ पे। और ये इट इज अ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, इट इज अ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फास्फोरस का, वो क्या होता है? +5 होता है। कितना होता है? +5 आपका होता है, +5 होता है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या पूछा था? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, यहाँ पे साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक पूछा गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। HCF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ICl2 माइनस SbCl3 BaCl2 TeF2, आपको 4 ऑप्शन पूछा आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो ये जो आइसो स्ट्रक्चरल होता है वो ICl2 माइनस के आइसो स्ट्रक्चरल होता है। यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे ये भी HCF2 का ये स्ट्रक्चर, ICl2 का ये स्ट्रक्चर, ये दो के दोनों कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं।
शेप इनका कैसा होता है, लीनियर होता है, यहाँ पे दो के दोनों, और यहाँ पे ज्योमेट्री जो होती है दोनों की वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, दोनों की ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोथ मॉलिक्यूल शेयर द सेम ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी सेम है और ज्योमेट्री भी है यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे इसका भी sp3d आएगा, इसका भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब टोटल स्टेरिक नंबर 5 है, मतलब एक s और 3 p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे sp3d इसका भी होगा और इसका भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे। तो ये आपका, ये भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता है, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ICl2 माइनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन, ICl2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, कह रहा ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, Cl माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे जो ब्राउन टिक्स होता है वो किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट के लिए किया जाता है, NO3 माइनस के लिए किया जाता है। ये होता है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, FeH2O का होल 5 NO2 प्लस, यहाँ पे आयरन जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट के लिए, NO3 माइनस। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, 84 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे पूछा है। तो जो बेसिसिटी होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है बिस्मथ जो है आपका, ये ग्रुप 15 का मेंबर है, मतलब नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, मतलब ये ग्रुप में सबसे नीचे आता है Bi2O3, मतलब बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड आपका सबसे मोस्ट बेसिक होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए SiO2 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, Al2O3 जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक होता है, Sb2O3 भी आपका एम्फोटेरिक होता है, यही आपका मोस्ट बेसिक होगा Bi2O3, और ये ग्रुप में सबसे नीचे भी आता है। तो Bi2O3 यानी बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज इज, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है यहाँ पे, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मरली पहले क्या होता था, यूज इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस, मतलब ये प्लेटिनम का भी यूज करते थे पहले, P2 मतलब प्लेटिनम का यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता था ना, ये प्लेटिनम जो होता है एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, और ये इजिली पॉइजन हो जाता है, मतलब आसानी से ये पॉइजन हो जाता है, क्योंकि जो सल्फर में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती थी जैसे आर्सेनिक, तो वो आसानी से ये पॉइजन बना लेता था, मतलब ये इजिली पॉइजन हो जाता, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता, इसलिए ये रिप्लेस कर दिया गया किससे, B2O5 से यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, B2O5। इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 में पूछा गया है, यहाँ पे SF6 में क्या पूछा गया, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए एस सल्फर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और यहाँ पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के 6 यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना लेंगे क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे लोन पेयर है ही मतलब 0 बचेगा, तो यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d2 हो जाता है, sp3d2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 6 है टोटल, तो यहाँ पे sp3d2। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, sp3d2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। और ज्योमेट्री पूछा जाए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें कह रहा है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, NF5, PF5, AS5, F5, SBF5। यहाँ पे देखते हैं ये NF5 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत स्मॉल साइज होता है और इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, मतलब इट लेक डी ऑर्बिटल, मतलब नाइट्रोजन लेक डी ऑर्बिटल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, मतलब यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल साइज होता है और डी ऑर्बिटल भी नहीं होता इसमें, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी ये आपके तीनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो NF5 ऑप्शन 88 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, केलामाइन इज एन ओर ऑफ, तो केलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है, केलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, तो ये किसका ओर होता है, जिंक का ओर होता है, जिंक, ऑप्शन नंबर ए जिंक का होता है।
क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसमें से इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया, B3N3H6, B2H6, B3O3H6, C6H6, चार। तो यहाँ पे देखिए B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, इसी को बोराजीन भी बोलते हैं। अब ये जो बोराजीन होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो आपका होता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन होता है। मतलब बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। क्योंकि जो बेंजीन में और बोराजीन में दोनों में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 30 होते हैं। और बोथ आर, मतलब बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों कैसे होते हैं, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है यहाँ पे, बोथ आर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है यहाँ पे। तो दोनों में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 30 होते हैं और बोथ आर 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होते हैं। तो ये इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, B3N3H6 को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन। तो 90 का ए ऑप्शन। नंबर 91 देखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज। यहाँ पे क्या पूछा गया, बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, इसका पूछा गया N2 का। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन N2 में कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होगा। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया आप, 14 के बाद क्या था 13, 12, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 13, 12, 11, 10, 9, 8, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे देखिए किसी मॉलिक्यूल में अगर 15 या 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। और किसी मॉलिक्यूल में 16 या 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी मॉलिक्यूल में 11 या 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। अब ऐसे ट्रिक आप याद कर सकते हैं, इसे ये इजिली होगा आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था N2 में, तो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कह रहा विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। कह रहा कि अगर कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा दिया जाए तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे NO गैस इवॉल्व होता है। अगर कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, NO गैस। अगर कंसंट्रेशन HNO3 से कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो NO2 गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर डाइल्यूट HNO3 से आपको कॉपर को रिएक्ट किया जाता है तो आपका कौन सा गैस निकलता है, NO गैस निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख लें, यहाँ पे कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ पे NO गैस निकलता है। और यहाँ पे जब कॉपर को कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे NO2 गैस निकलता है। तो ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 92 का आपका यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 से पूछा गया था तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, NO। कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो NO गैस निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू। यहाँ पे पूछ रहा है जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया में वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू किसके कारण होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। नंबर 94 देखते हैं, MgCl2.6H2O ऑन हीटिंग गिव्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया, MgCl2, MgO, MgOHCl और Mg दिया गया। तो यहाँ पे जब MgCl2.6H2O को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं अबव 300 डिग्री सेल्सियस, अबव 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अगर इसको 115 और 150 के बीच में डिग्री सेल्सियस लेते हैं यहाँ पे तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड MgOHCl देता है आपका। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया कि टेम्परेचर कितना, मतलब आप 300 डिग्री से मतलब स्ट्रॉन्ग हीट आप करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहीं पे दिया जाता कि टेम्परेचर दे दिया 115 और 150 के बीच में कर रहा है तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है MgOHCl। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा है वो, तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट अबव 300 डिग्री, तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे अगर टेम्परेचर 115 और 150 के बीच में लिया जाता है यहाँ पे, तो ये MgOH Cl यानी मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड आपका देता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे डैश दे दिया गया, ये बताना है कि ओजोन क्या है। तो ओजोन जो होता है वो आलोट्रॉप होता है, किसका होता है, आलोट्रॉप होता है किसका, ऑक्सीजन का। आलोट्रॉप क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है सेम, तो यहाँ पे ओजोन जो होता है वो आलोट्रॉप होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर लूजेस इट्स पावर ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज, कह रहा है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया जाएगा तो क्या लूज हो जाएगा उसमें से, तो ये क्या हो जाता है, इट चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट में ये चेंज हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर ज्यादा देर तक आप रख देंगे तो ये चेंज हो जाता है किसमें, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट में, मतलब CaCl2 एंड CaClO3 का होल्टॉइज में। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इट चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट। बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 97 देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, तो इसमें से पूछ रहा कौन सा आपका लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ पे BF3 में देखें आप, तो ये BF3 में देखें यहाँ पे टोटल बी में टोटल 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है आपका। तो यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ल्यूज एसिड हो जाएगा। यहाँ CH4 में देखे तो ये तो ना तो ल्यूज एसिड होगा ना तो ल्यूज बेस होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन में 4 होते हैं, 4 और 4 यहाँ से हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे ये तो ना तो ल्यूज एसिड है और ना तो ल्यूज बेस है। और ये NH3 आपका ल्यूज बेस है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ल्यूज बेस, मतलब ल्यूज एसिड आपका कौन सा हो जाएगा, BF3 जो होगा वो आपका लुईज एसिड हो जाएगा। बाकी आप ये लुईज बेस हो जाएगा, ये भी आपका लुईज बेस हो जाएगा, या ना तो लुईज बेस है ना तो लुईज एसिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लुईस एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, लुईस एसिड इज एनी केमिकल स्पीसीज मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीसीज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे क्या, BF3 आपका होगा, AlCl3 भी आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है, BCl3 भी आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाए, ए फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बीड टेस्ट, कह रहा है इसमें से कौन सा बीड टेस्ट देगा। 4 ऑप्शन आपको देगा, बोरेक्स, जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, एलम। अब यहाँ पे देखिए बोरेक्स जो होता है वो आपका बीड टेस्ट देता है। बोरेक्स का क्या फार्मूला होता है, Na2B4O7.10H2O। यहाँ पे ये बोरेक्स का फार्मूला होता है। तो ये जो बोरेक्स होता है वो आपका क्या होता है, वो बीड टेस्ट देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5 इज, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया Cr इन CrO5। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस। अब -2 -1 कितना, -3 -1 -4 -5 -6, मतलब यहाँ पे टोटल -4 कितना, -6। तो यहाँ पे यहाँ पे द सम ऑफ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल CrO5 कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल -6 है, तो यहाँ पे क्रोमियम के कितना हो जाएगा, +6, क्योंकि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना है, -6, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में कितना होता है, +6 होता है। कितना होता है, +6 होता है। और इट हैज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है।
बटरफ्लाई बिट टू परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज किसे कहते हैं? ओ सिंगल बॉन्ड ओ को परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। परऑक्साइड, तो यहाँ पे देखें दो ओ सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पे एक ये है और एक ये है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे टू परऑक्साइड लिंकेज होता है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और यहाँ पे ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है बिट टू परऑक्साइड लिंकेज, यहाँ पे दो परऑक्साइड लिंकेज पाए जाते हैं, तो यहाँ पे +6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी +6। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO5 is +6।